हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए अब अगला अभ्यास करेंगे। ऐसे घुटनों में बैठ गए, वज्रासन में बैठकर हम करेंगे मंडूकासन। जो डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 1, टाइप 2 हो, किसी भी प्रकार की डायबिटीज हो, इंसुलिन ले रहे हैं, जिनके पैंक्रियाज से निकलने वाले जो हार्मोन्स इंसुलिन है, जो बीटा सेल से तैयार होते हैं, उस शरीर में जब बढ़ जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, तो वो हमारे शरीर में जो ऊर्जा तैयार हो रही शर्करा के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से, वो वेस्ट हमारे शरीर से होते रहते हैं, तो फिर कमजोरी आती है। उसके कारण से आँखों की समस्या होती है। तो हम पहले शशक आसन कर लेते हैं। ऐसे इसमें आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हो। एक मिनट से लेकर 5 मिनट तक का अभ्यास ऐसे जब करते हैं तो निश्चित ही आप अपनी जो डायबिटीज़ है, शुगर है, मधुमेह की समस्या है, उसको दूर कर सकते हैं। और ऐसे वापस आकर मंडूकासन का अभ्यास आप योगाग्राम में देखते हैं प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम। श्रद्धेय स्वामी जी आते ही लोगों की जो दवाइयाँ हैं उसको छुड़ाते हैं और अलग अलग कैंसर की ले रहे हो हाई डोज में, तो उनको थायराइड की समस्या वाले हैं तो उनको आधा करा देते हैं और कुछ ही दिनों में फिर पूरा ही बंद करा देते हैं। तो ये योग की महिमा है। जब हम योग करते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ही जो विकृत सिस्टम है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तो मंडूकासन का अभ्यास ऐसे मुट्ठी बंद, अंगूष्ठ अंदर, नाभि के दोनों पार्श्व में जो आपकी किडनी स्थान है वहाँ पर रखकर श्वास बाहर कर कर आप ऐसे रोक कर भी रख सकते हो, या कपालभाति। तो इससे पेट की जो सारी सिस्टम है, फैक्ट्रियाँ हैं, वो व्यवस्थित चलती है। अगला अभ्यास बाएं पंजे पर दाएं हाथ, बाएं हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को रखकर पूर्व स्थिति में ही कपालभाति का अभ्यास, सामने झुककर। तो ऐसे ये मंडूकासन का अभ्यास, इसके साथ जो आयुर्वेद की जो अलग अलग औषधियाँ हैं, वटियाँ हैं, ग्रीट है, पाउडर है, काढ़े, क्वाथ है, वो सभी आप सुनते ही महाराज जी को, मधु ग्रीट, मधुनाशनी। अब हम करेंगे इसी में ही घुटने के बल और अभ्यास। जो कमर की समस्या है उनके लिए, रीढ़ की हड्डी वालों के लिए स्लिप डिस्क का ऐसे
दोनों हाथ कमर में रखकर श्वास भरते हुए आकाश की ओर दृष्टि। यदि दर्द हो तो वापस आ जाए। तो ये प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास ऐसे। ये अर्ध चंद्रासन, और ऐसे दोनों पैरों रखने को पकड़कर ये फिर वापस आ गए। और इसी में आप, जैसे हमने शुरू में मैंने वज्रासन कहा है, तो आप इसमें सुप्त वज्रासन आप कर सकते हैं। और ये जो मन बंद उठ रही जो औषधीय वायु है, उसको अपने श्वास के माध्यम से इनहेल करते हुए धारण करें। और ये सुप्त वज्रासन, दोनों हाथों को ऐसे जंघाओं में रखकर श्वास की गति सामान्य। आप इसमें भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर ऐसे बाएं हाथ से अब सहायता लेते हुए वापिस उठ गए। आइए अब हम आएंगे दंडासन में। और दंडासन में आकर जो पैरों का अभ्यास है वो करते हैं। प्रथम हम वक्रासन करेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पैर के जो पंजे उसको बाएं पैर के पास में से लाकर बाएं हाथ को उठाते हुए क्रॉस करते हुए ऐसे बाएं पैर के जो घुटने उसको पकड़े और दाईं ओर से घूमते हुए अपने सिर को घुमाते हुए पीछे देखेंगे। और इसमें भी कपालभाति का अभ्यास, एक एक अभ्यास 5 मिनट तक का हमको करना चाहिए। तो आप रोग अनुसार रोग अनुसार यज्ञ की सामग्रियों को लेकर आप यदि करते हैं तो आपको कम समय में ही आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमने देखा है, अनुभव भी किया है और आप सुनते भी हैं अपने वैदिक चैनल में, आस्था चैनल में, कि यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता है, क्या लाभ है, किस प्रकार काम करता है ये। अगला अभ्यास हम करेंगे ये गोमुख आसन का। बाएं पैर पर बैठकर दायां पैर ऊपर, और जो पैर आपके ऊपर है उसे हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ पीछे घुमाकर ऐसे कर्ण से स्पर्श थोड़े और आकाश की ओर दृष्टि। जिनको योनि संबंधी समस्या है, गुदद्वार एनस संबंधी समस्या है, पुरुष वर्गों में मूत्र संबंधी सभी प्रकार के जो मूत्र विकार, भगंदर पाइल्स की समस्या है, गर्भ संबंधी विकृतियां हैं, पीसीओडी की समस्या है, मासिक धर्म की समस्या है, ठीक से ना आना या अत्यधिक अति या अना की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए गोमुख आसन अति उत्तम आसन है।
इस प्रकार से अपने आप को स्थिर रखकर 5 मिनट तक हम करें। फिर वापस अगले पैर से हम करेंगे। दाएं पैर पर बैठकर बायां पैर ऊपर, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ही ऊपर उठाते हुए पीछे से दाएं हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं। आइए अब अगला अभ्यास हम करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन। पुनः दंडासन की स्थिति में आकर श्वास को बाहर करते हुए, जिनको कमर की समस्या हो, स्लिप डिस्क का हो तो उनके लिए ये निषेध है। बाकी जिनको नाभि की समस्या है, भोजन का ना पचना, गैस की समस्या, चर्बी बढ़ी हुई है, हाइपर एसिडिटी, तो वे सभी ये कर सकते हैं। और अपने कमर को लचीला बनाने के लिए भी दोनों हाथों को पार्श्व में लिए और श्वास बाहर करते हुए आगे ऐसे झुक जाते हैं। पैर के अंगुष्ठ को पकड़कर माथा घुटने से स्पर्श, कोहनियाँ जमीन से स्पर्श पार्श्व में। तो इसमें भी पूरा खिंचाव, जो हमारे जंघाएं हैं उसमें जो मांसपेशियां मसल्स हैं उसमें भी खिंचाव होती है। तो इसके भी आपको कभी भी कई बार बैठने से पैर भी शून्य पड़ जाता है, दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से आप निवारण इस आसन के माध्यम से पा सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। आप ऐसे लेट कर भी कर सकते हैं, ऐसे। तो इससे और एक्सरसाइज आपकी बन जाती है। आइए अब अगला अभ्यास हम करेंगे। ये तो हमने बैठ कर किए, अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर। और इसमें मकर आसन का अभ्यास जिन माताओं को या हमारे जो बुजुर्ग पितृतुल्य अभिभावक जन हैं, जिनके घुटनों में समस्या, जंघाओं में समस्या, तो ऐसे पेट के बल लेटकर श्वास भरकर एक एक पैरों को ऐसे हम पीछे की ओर तो जिनको भी वातज रोग है, आर्थराइटिस की समस्या है, रोमेटाइड आर्थराइटिस है, साइटिका है, स्लिप डिस्क की समस्या है, घुटनों की समस्या है, जंघाओं की समस्या है, कहीं पर भी शरीर में पेन है, तो आप ऐसे धीरे धीरे श्वास भरकर यदि करते हैं तो इससे आपको घुटने की समस्या में अत्यधिक लाभ मिलेगा। और इसके साथ आप गिलोय क्वाथ है, कार्ड है, वो लीजिए। इसके साथ निर्गुंडी जो कार्ड है वो लीजिए, सर्वकल्प क्वाथ है वो लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट काढ़े पीजिए। और जिनके शरीर में अत्यधिक हो तो सुबह से शाम तक मेडिकेटेड वाटर रात में भिगो दें, पीड़ांतक क्वाथ को, गिलोय क्वाथ को, और सुबह से शाम तक जब भी प्यास लगे तो उसको आप लेते रहें दोनों पैरों से। तो ऐसे आसन भी करें, आयुर्वेद औषधियों का भी पालन करें, मेडिकेटेड वाटर का उपयोग लें, और उन्हीं औषधियों से आप हवन भी करें। जो निर्गुंडी की जो लकड़ियां हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, उनको लेकर या अपने जो रेडीमेड
पतंजलि की बनी सामग्री है वातेष्टि, जिसमें ये सभी वात सामक औषधियाँ मिली हैं। उनको हवन करके उसकी धुनी लेकर प्राणायाम के माध्यम से उन मेडिकेटेड एयर को, औषधि वायु को जब हम धारण करते हैं, तो एक तो योग है, एक है यज्ञ और एक आयुर्वेद, तीनों को जब हम उपयोग लेते हैं, धारण करते हैं, तो चाहे कितनी भी असाध्य रोग हो, जेनेटिक क्रोनिकल डिसीज जैसे समस्या, असाध्य जिसको हम कहते हैं जेनेटिक, तो उनको भी हम कम समय में दूर कर सकते हैं। कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर भी कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य इस त्रिवेणी संगम के अंदर है। अगला अभ्यास करेंगे, आइए भुजंग आसन का अभ्यास। श्वास को भरकर नाभि तक ऐसे रोक कर रखते हैं। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, फिर वापिस। आप इसको तीव्रता के साथ भी कर सकते हैं। जिनकी कमर की समस्या नहीं है, जिनको कहीं हार्ट की समस्या नहीं है, बीपी की समस्या नहीं है, पल्स रेट, हाइपरटेंशन की समस्या नहीं है, नॉर्मल है, तो ऐसे आप गति में भी कर सकते हो। आइए अब तिर्यक भुजंग आसन करेंगे। श्वास भरकर दाईं ओर अपने पैरों को देखेंगे। कमर के लिए हमको शरीर में वात बढ़ने के कारण से भी कमर की समस्या हो जाती है। पित्त के प्रकोपित होने के कारण से भी कमर की समस्या होती है, और कफ के कारण से भी शरीर में जब कफ बढ़ जाता है तो उससे भी ज्वाइंट पेन की समस्या, कमर की समस्या, सिर दर्द, तो उन सभी में से यदि श्वास भरकर प्राणायाम पूर्वक आसनों का अभ्यास जब करते हैं तो सभी प्रकार से हम स्वस्थ होते जाते हैं। हमारे शरीर में जो 72,10,10,201 नाड़ी ये व्यवस्थित हो जाती है। अगला अभ्यास करेंगे, ये बाएं हाथ के पंजे पर दाएं हाथ का जो पंजा है वो रखकर तृतीय अभ्यास भुजंग आसन का ठोड़ी के बिल्कुल सीध में रखकर हम ये आसन का अभ्यास करते हैं। इसमें भी आप गति को और प्रगति दे सकते हैं स्पीड के साथ। आइए अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखकर क्रमशः श्वास भरते हुए प्रथम हम दाएं पैर को ऐसे उठाते हैं, रोक कर रखते हैं, 30 डिग्री में वापस करते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी करते रहें, प्रसन्न चित्त होकर आनंद के साथ, कि हमको भी योगिनी बनना है,
तपस्विनी बनना है, आयुष्मती बनना है, वर्चस्विनी, श्रीमती, श्री से ऐश्वर्य से युक्त होना है। त्वम जीव शरदा शतम वर्धमानः, आयुष्मती, तेजस्विनी, वर्चस्विनी, श्रीमती भूयाः, कि हम आयुष्मान, हमारी आयु दीर्घ हो, लंबी आयु वाले हो, चिरंजीवी बने। इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ में दोनों पैरों को उठाएंगे कि तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम, अदीनः स्याम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतात्, कि हम 100 वर्ष तक अपने इस मुख से वाणी को बोल पाए, नासिका से हम सूंघ पाए गंधों को। आज हम देखते हैं कोरोना के कारण से कई लोगों की वाणी चली गई, कई लोगों की जो घ्राण सूंघने की जो शक्ति थी वो चली गई, देखने की शक्ति चली गई, सुनने की शक्ति चली गई। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं, और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें, या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का। अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा, यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधि भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है, वह तेल भी संयोग वाह के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाह के रूप में देखा गया है। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है। इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये
मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं, मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज़ मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीज़ें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।